सभी को प्रणाम। आइए गॉड लिव्ड विद देम पुस्तक के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आज चौथे दिन में प्रवेश करते हैं, पर उससे पहले एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ सभी से निवेदन, पूरे मनोयोग से मन ही मन गुरु शक्ति को नमन करते हुए उस आद्य शक्ति गायत्री का आवाहन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव ने माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग जो ये स्वाध्याय का क्रम शुरू किए हैं, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। वी आर रेफरिंग टू अ वेरी ब्यूटिफुल कवर विच इज टाइटल्ड एज गॉड लिव्ड विद देम बाय स्वामी चेतनानंद जी। स्वामी चेतनानंद जी ने अपने 5 साल के कड़े अध्ययन के बाद गॉड लिव्ड विद देम का पूरा संकलन किया, जिसमें कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के 16 मोनेस्टिक डिसाइपल्स को उन्होंने कवर किया। तो हम 3 दिन हो गए, आज चौथे दिन में बढ़ रहे हैं। और कल हमने जहाँ समापन किया था वहाँ ये बात कही थी कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के अपने शब्दों में उन्होंने अपनी चेतना की अवस्था को जो व्याख्या करी कि 6 वर्ष ऐसे बीते कि जब पलक भी नहीं झपकी, जब शरीर के ऊपर सांप लौट रहे हैं, जीव जंतु लौट रहे हैं, लेकिन कोई बाहरी उसमें वेदना ही नहीं है, कोई किसी तरह का सेंसेशन नहीं है, फिजिकल सेंसेशन। सब कुछ जो है वो एकदम कॉन्शियस ही कॉन्शियस हो गया। सेम ऐसी स्थिति स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी ठाकुर ने लेकर आई। और हम जब स्वामी जी के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी कि जब उन्हें सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म। कल के सेशन के बाद मुझसे किसी ने पूछा कि क्या ऐसा सच में संभव हो सकता है? मैंने कहा हाँ, हो तो सकता है, अगर इसमें तो विश्वास की बात भी है। और दूसरा, ठाकुर रामकृष्ण की बात स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी ऐसा हुआ। इसे गॉड इंटॉक्सिकेटेड स्टेट कहते हैं। और उसमें स्वामी जी व्याख्या करते हुए कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था, जब मैं खाने लगता था कई बार खाता ही रहता था, अभी खा के उठूंगा फिर खाने बैठ जाऊंगा। एंड एट टाइम्स मैं एक भी निवाला नहीं खा सकता था। देखते देखते ऐसा लगता था ये ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म दिखाई देता था। जो रास्ते पर बिजली का खंबा है उसमें सर पटक पटक के देखता था, ये खंबा है या ये पोल, ये चेतना है। मुझे उसमें कॉन्शियसनेस दिखाई देती थी, एनर्जी दिखाई देती थी। सड़क पार करते हुए दूर से आते हुए किसी ट्रक को मैं देखता था तो सड़क क्रॉस करना छोड़ देता था, बस ऐसे खड़ा देखता था कि ब्रह्म मेरी तरफ आता जा रहा है। इस तरह के उनके अनुभव, जब उन्हें ब्रह्म चेतना का अनुभव हुआ तो उन्होंने व्याख्या करी। ऐसा ही ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होता था कि बस मेरा मन पूरी तरह से माँ में सिमट जाता था, और कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होता तो इस वेदना को झेल भी नहीं पाता। ये इतना कष्टमय भी होता था, ऐसा भी नहीं कि सिंपली बस ये आनंद की अनुभूति हो रही है। इसमें शारीरिक दृष्टि से कष्ट भी होता था, और इसका 1/4 भी अगर किसी के शरीर को कष्ट दिया जाए तो उसका शरीर जल के भस्म हो जाता है, इतना ज्यादा मुझे कष्ट होता। तो ये उन्होंने अपनी अनुभूति जो करी थी, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, उसके आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो स्वामी चेतनानंद जी, देखिए अभी विवेकानंद और इनकी व्याख्या ज्यादा करना चाहेंगे, इसलिए ठाकुर के जीवन को बहुत संक्षेप में, वरना तो गुरु का जीवन चरित्र ऐसा होता है कि नेति नेति है ना, इसको तो कहाँ पार पा सकते हैं। लेकिन थोड़ा टाइमलाइन की दृष्टि से चेतनानंद जी कम में समेट देंगे। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, पहले शिष्य को समझे, शिष्यों को समझने के बाद गुरु तक पहुंचे, फिर गुरु को समझे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो अपन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के ऊपर भी विस्तार में चलेंगे। और अभी जब गुरुओं की शिष्यों की चर्चा होगी ना, तो वास्तव में गुरु ही प्रकट होंगे उसमें से। इसलिए ऐसा मत समझना कि ठाकुर रामकृष्ण के जीवन को बहुत कम उन्होंने समेटा।
1861 के अंदर क्या घटना हुई कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में एक साध्वी आई, और वो साध्वी का नाम था भैरवी। भैरवी माँ ने उन्हें इसकी व्याख्या करी तंत्र की। आप लोग म्यूट रखिए खुद को, है ना, बीच में बहुत आवाज आ रही है आवश्यक। हाँ, तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में जब भैरवी माँ आई, तो भैरवी माता ने उन्हें तंत्र की शिक्षा दी। तंत्र में 64 तरह के 64 डिफरेंट टाइप्स के डिसिप्लिन होते हैं। तो वो 64 डिसिप्लिन की चर्चा जो है फिर कभी करेंगे, लेकिन उनकी सबकी शिक्षा भैरवी माता ने इनको दी। और भैरवी माँ इनकी एक तरह से उस दृष्टि से गुरु माँ हुई, है ना। और फिर उसके बाद इन्होंने कई तरह के वैष्णव ट्रेडिशंस के माध्यम से भी अपने भक्ति भाव में जाकर भगवान की स्तुति करी। जैसे कि वात्सल्य में भाव में जाकर भगवान को लला रूप में देखना, बालक के रूप में देखना, माधुर्य भाव में जाकर सखा भाव में देखना। तो राधा के भाव में जाकर, मैंने पहले भी संकेत किया था कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब राधा के भाव में गए तो बाकायदा साड़ी पहनते थे, पेटीकोट ब्लाउज साड़ी पहनेंगे, वैसा श्रृंगार करेंगे, पूरा उसको फील करते थे, उसमें जीते थे। ये कोई ऐसा आर्टिफिशियल वो नहीं था करने का तरीका, ये उनका एक साधना पद्धति का माध्यम था। उन्होंने कहा भी, जतो मत तथो पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं, अलग अलग रास्तों से मैंने जाकर देखा है। तो उन्होंने हर रास्ते को एक्सप्लोर किया। और बात इसमें माधुर्य भाव में, राधा वेश में तो वो इतने ज्यादा खो गए थे कि बिल्कुल वैसा ही आचरण, महिलाओं जैसा जीवन शैली, महिलाओं जैसा ही उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ गए थे, स्तन डेवलप हो गए थे। इतना ज्यादा उन्होंने प्रगाढ़ भक्ति के माध्यम से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने माँ की स्तुति करी, उस चेतना की स्तुति करते थे, देखते थे हर रूप में जाकर। और फिर उनके जीवन में तोतापुरी जी आए। तोतापुरी जी तो एक वेदांतिक मॉन्क थे और सन्यासी थे। वो जब जीवन में आए तब तो वो आए थे इन्हें सिखाने के लिए, इन्होंने हमेशा उस बात का वो रखा सम्मान, लेकिन मूल में तो ये था कि ठाकुर ने इन लोगों को सिखा दिया था। जो तंत्र सिखाने आई भैरवी वो भी, और जो तोतापुरी आए वो भी। तोतापुरी जी तो इनको बिठा के ये समझाना चाहते थे कि माँ को साकार स्वरूप में जो तू देखता है, इस साकार को हटा और अब तू निराकार की उपासना कर। तो ये कहते थे कि अब ये बिल्कुल बालक स्वभाव के थे। ठाकुर का ऐसा था कि आगे हरिपुर जी के हरिनाथ जी के केस आता है, एक हरिनाथ जी व्याख्या करते हैं। हरिनाथ जी तुरानंद जी का नाम था, जब उनका अध्ययन करेंगे तो आएगा, वो भी इन 16 में से एक थे। तो हरिनाथ जी जो हैं, अब ठाकुर कैसे बालक स्वभाव के हैं वो बता रहा हूँ। हरिनाथ जी तुरानंद जी इनके पास में आया करते थे मिलने के लिए। तो ठाकुर एकदम बाल स्वभाव, बालक का स्वभाव कैसा होता है, हर चीज बोल देता है, जो मन में आता है, जो जैसा मन चल रहा है वैसा सामने बता देगा, वो छुपाएगा नहीं, वो अंदर से कुछ ऐसा झूठ मूठ नहीं करेगा। तो बाल स्वभाव में क्या है, इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, ठाकुर के चोट लग गई थी। तो चोट लग गई तो बस कोई आता, कैसे हो ठाकुर, ठीक हो, मिलने आ रहे, बहुत दर्द में है भैया, बहुत दर्द है, क्या बताएं। तो तुरानंद जी यानी हरिनाथ जी जो हैं, वो बड़े श्रद्धा भाव भी था उनका, और वो ये बात कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि ठाकुर अवतारी चेतना है, ये सब बाहरी से जो कलेवर दिखाते हैं ये सब झूठ मूठ का है। तो वो फिर से परीक्षण करने के लिए गए कि ठाकुर कैसे हो, क्या बताएं हरिनाथ, बहुत दर्द हो रहा है, बाएं हाथ में फ्रैक्चर था, हमसे तो खाया भी नहीं जा रहा, कुछ किया भी नहीं जा रहा, बहुत बहुत कष्ट हो रहा है। तो हरिनाथ जितना ये बोल रहे हैं कि मेरे को शारीरिक कष्ट हो रहा है, उतना हरिनाथ के अंदर ये महसूस हो रहा है हृदय में उनको, हरिनाथ को, कि ये आनंद के सागर में गोता लगा रहे, उतना ज्यादा ही। जितनी बार ये कहते हैं मुझे कष्ट हो रहा है, उतनी बार हरिनाथ के मन में आता है कि इनको बड़ा आनंद हो रहा है, ये सिर्फ बाहर से बना रहे हैं। तो बाद में जब बहुत हो गया तो हरिनाथ बोले, हो गई आपकी सारी बाहर की लीला, सब नाटक कर लिया आपने, मुझे मालूम है कि आप अंदर से बहुत आनंद में, मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। तो एकदम जोर से उछले, बालक की तरह ताली बजाते थे ठाकुर रामकृष्ण, जब खुश होते थे खूब बच्चे की तरह ताली बजाते थे, छोटी बच्चे की तरह से ताली पीटते थे, ताली पीटी, बोले अरे मैं पकड़ा गया आज तो, माँ आज तो इसने मेरे को पकड़ लिया। तो कहीं ना कहीं संकेत कर गए स्पष्ट रूप से कि हाँ भीतर से बहुत आनंद है। महापुरुष लोग ऐसी अनेक लीलाएं करते रहते हैं, बाहर से देखने में हमें लगता है कि सांसारिक दृष्टि से उनको वेदना होती भी है शरीर में, लेकिन वो शरीर से कहाँ शरीर में जीते हैं। जिस व्यक्ति ने 6 साल पलक न झपकी हो, जिस व्यक्ति को बाहर की कोई वेदना महसूस कभी ना हुई हो, वो व्यक्ति कभी ये कहे कि मुझे दर्द है, ये सब तो सिर्फ लीला का एक माध्यम होता है। तो हरिनाथ ने कहा मैं समझ गया हूँ आपको, आप बाहर से कुछ दिखाते हो, अंदर से आप आनंद में हो, ये ऐसे ही आप कहने के लिए कह रहे हो हम लोगों को। तो बड़े खुश होकर बोले कि मैं पकड़ा गया। तो
कहने को तो तोतापुरी उन्हें सिखाने आए, कहने को तो माँ भैरवी उन्हें सिखाने आई, पर कहीं ना कहीं ये लोग सीख के गए। तोतापुरी जी ने जब उन्हें बार बार इंसिस्ट किया कि तुम माँ के साकार स्वरूप को छोड़कर उस निराकार वेदांतिक स्वरूप को, ऊर्जा को स्वीकार करो, तो माँ के पास जाके बैठ गए। माँ ये आए हैं और ये तांत्रिक, ये बाबा मुझे कहता है कि मैं तुझे तलवार लेके तेरी मूर्ति का खंडन खंडन कर दूं, तेरे से परे उस शक्ति को देखूं। मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे को बता। तो माँ उनको, जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से, इससे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से वो बात करते थे। हम आप परिवार में किसी से जितना बात नहीं करते, उससे ज्यादा प्रत्यक्ष हर पल हम भी थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को छोड़कर किसी दूसरे बारे में सोचने लग जाते हैं, ये किसी और बारे में सोचते ही नहीं थे। तो माँ के साथ बात करते थे। तो फिर माँ कहती है, हाँ मेरी माँ ने कहा है कि तू तोतापुरी के साथ बैठ, और मैं तोतापुरी को भी समझा दूंगी और तुझे भी बता दूंगी, तू करता रहे बस जैसा चल रहा है, मैंने तुझे तेरे पास भेजा है। उसका थोड़ा सा जो ज्ञान है उसको भक्ति में बदलने के लिए बुलाया है, तो तू बस उसकी बात मानता रहे। तो माँ ने इनको ऐसा आश्वासन दे दिया, हाँ माँ ठीक है। अब वहां जाके बैठ जाते थे उसकी कुटिया में। तो तोतापुरी जी इनको यहाँ आज्ञा चक्र पे स्पर्श करके और समाधि की अवस्था में ले जाने की कोशिश करते थे। उन्हें नहीं मालूम था कि पहले इतना सब इनकी समाधि की स्थिति रह चुकी है। तो ठाकुर जो है पल भर में उस स्थिति में पहुंच गए, और तोतापुरी जी को लगा कुछ देर में समाधि टूटेगी, वापस आएंगे। 3 दिन बीत गए, ये वापस नहीं आए। इस बीच दक्षिणेश्वर का पुजारी गायब है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस गायब है, दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे। ये तो पता है कि कोई बाबा आया हुआ है, उसके पास जाते हैं, लेकिन वापस ही नहीं आए, 3 दिन हो गए। तो खबर फैलने लगी, और जब शिष्य लोग परेशान ज्यादा हुए तो मथुर बाबू तक खबर पहुंचाई गई, रानी रासमती तक खबर पहुंचाई गई। मथुर बाबू दौड़े दौड़े आए कि मेरे भगवान के साथ क्या हो रहा है, मुझे पता भी नहीं है, मुझे बताया भी नहीं तुम लोगों ने। दौड़े दौड़े आए। जब तक वो आए तो फिर इधर ठाकुर समझ रहे थे कि बाहर परेशान हो रहे हैं सब लोग, तो उन्होंने अपनी समाधि को तोड़ा, वापस आए। और ये लोग बाहर बैठ के गीत गाने लग गए। ठाकुर जब भी समाधि में जाते थे गीत गाते थे, तो भगवान की भजन करने लगे। ठाकुर वापस आए, और तोतापुरी जी ये सब देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जिस अवस्था को पाने के लिए मैंने वर्षों की तपस्या लगा दी, साधना लगा दी, और तब भी मैं इतनी गहराई तक नहीं जा पाता हूँ, तुम तो पल भर में वहां चले गए बेटा, और इतने दिनों तक वहां रहे। तो बोले, मेरी माँ ने मेरे को बोला था बैठ जाने को, मैं बैठ गया। और उसके बाद में तोतापुरी जी ऐसा बताते हैं कुछ दार्शनिक, कि बकायदा आत्महत्या करने के लिए गंगा के घाट पे चले गए, कि इस देह का त्याग कर देते हैं, अब क्या फायदा, हम तो कुछ जाने ही नहीं। और वहां पर उन्होंने माँ के दर्शन पाए, माँ के दर्शन मिले, गंगा में से काली प्रकट हुई, और उन्होंने बताया कि तू ऐसा मत सोच, मैं तुझे यही दर्शन देने, यही बताने के लिए यहाँ बुलाया था, अब तू जा अपनी साधना आगे बढ़ा। ये वापस आए हैं, ठाकुर रामकृष्ण को प्रणाम किया है, माँ काली के साथ बैठे हैं और भोग करा है उनका, और फिर उसके बाद में वापस गए। तो अब सोच के देखिए, तोतापुरी इन्हें सिखाने आए थे या तोतापुरी इनसे सीखने आए थे। पर लौकिक दृष्टि से हमेशा ठाकुर ने सम्मान रखा, और ठाकुर ने कहा नहीं, हम उनसे, हमारे वो गुरु हैं। तोतापुरी जी हमें सिखा के गए, और माँ भैरवी हमें सिखा के गई। ये 1861 और 64 में घटना घटित हुई। और उसके बाद 66 में, आपको कल याद होगा टाइमलाइन की दृष्टि से, 1859 में ये वापस अपने माँ के यहाँ से 1860 में वापस आए, 1 साल और 5-7 महीने रहने के बाद। और उसके बाद में कैसे इनकी साधना प्रगाढ़ होती गई है। तो 1860 से 61 में भैरवी माँ आ गई, तांत्रिक साधनाएं हुई 64 तरह की। और फिर उसके बाद में उस 1864 में निर्विकल्प समाधि की इन्होंने, 3 दिन की अवस्था में रहे। 1866 में उसके बाद रामकृष्ण परमहंस प्रैक्टिस्ड इस्लाम अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सूफी नेम्ड गोविंद रॉय। गोविंद रॉय नाम के कलकत्ता में एक सूफी थे, जिनके माध्यम से इन्होंने अल्लाह की इबादत करके देखी। फिर 3 दिन के अंदर इनको उस मार्ग की भी पूर्णता प्राप्त हो गई, और वहां जाकर भी इन्होंने वही रियलाइजेशन किया कि हर साधना, हर बिलीफ, हर फेथ जो है वो वहीं जाकर पूर्णाहुति में संपन्न होता है। फिर 1866 के बाद 1873 में ऐसी घटना हुई कि इनके गृहस्थ डिसाइपल, जिनकी चर्चा दे लिव्ड विद गॉड पुस्तक में आती है, शंभू चरण मलिक, उनके, वो इनको बाइबल सुना रहे थे। अभी बाइबल सुनते सुनते इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में चले गए, और इन्होंने देखा कि मदर मैरी की गोद में जीसस बैठे हैं शिशु रूप में, और वहां से प्रकाश ही प्रकाश आ रहा है। 3 दिन तक ये फिर उसी अवस्था में रहे, और ये पंचवटी में जो है इन्होंने देखा कि एक आभा पुरुष है कोई, जो इनसे बात कर रहे हैं, इनकी तरफ आ रहे हैं। ये सोच रहे हैं मनी मन ये कौन है, तो अंदर से प्रत्युत्तर मिल रहा है कि ये ईश्वर की संतान ईसा मसीह है, भगवान का बच्चा है।
और करते करते ईसा मसीह में समा गए। तो ऐसा लग रहा है इनको कि इन्होंने आलिंगन किया। ये वाली जो अनुभूति है ये ब्रह्मानंद को भी होगी। राखाल महाराज भी जो हैं एक बार जीसस क्राइस्ट को देखेंगे और उनको फिर दिखेगा कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जीसस क्राइस्ट एक ही हैं और वो उन्हीं में समाते चले जा रहे हैं। ऐसी अनुभूति उन्हें भी मिलेगी जीसस से रिलेटेड। स्वामी विवेकानंद को भगवान बुद्ध से रिलेटेड काफी ऐसा अनुभूतियां मिली, शिव से रिलेटेड काफी अनुभूतियां मिली। तो हर एक का जो एक, जैसे मैंने कल कहा था ना कि एक ओरिएंटेशन भी होता है, सोल का एक पुराना संस्कार भी होता है, एक पुराना एक वो भी जुड़ाव भी होता है, रुझान भी होता है, उसके चलते इस तरह की चीजें भी आती है। इन लोगों के तो खैर ये जीवन मुक्त थे, संस्कार तो नहीं थे, लेकिन हाँ एक रुझान जरूर था अलग अलग अवतारी चेतनाओं के प्रति। तो जीसस को देखकर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को जीसस रियलाइजेशन हुआ। आफ्टर रियलाइजिंग गॉड इन डिफरेंट रिलीजन्स एज वेल एज इन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म, रामकृष्ण प्रोक्लेम्ड, इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है ठाकुर का, जतो मत ततो पथ, एज मैनी फेथ्स सो मैनी पाथ्स। इसलिए हमेशा कहते थे किसी की भी भक्ति की, किसी की भी उपासना की, किसी के भी मार्ग की का कभी उपहास मत करना, कभी उपहास मत करना। हर आदमी अपने रास्ते से जा रहा है, पहुंचेगा वहीं। मैंने हर रास्ते से जाके देखा है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश पाया है, सविता ही सविता का तेज पाया है। इसलिए किसी का कभी उपहास मत करिए। बहुत बार हम आज एक ऐसे संसार में रह रहे हैं, देखिए क्षमा कीजिएगा ये बात कहने में थोड़ी सी संवेदनशील है, लेकिन ये प्रयास ही इसी के लिए किया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये साहस जुटा के कहने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार ऐसे संसार में हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहाँ पर अध्यात्म मार्ग पर चलने वाला और लोगों को चलाने वाला व्यक्ति अंत में चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, और शेष लोग उपहास करते हैं। शेष लोग जो कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, वो बाकी उसी दूसरे व्यक्ति का उपहास करते हैं। अध्यात्म मार्ग में भी ये कॉम्पिटिशन है। कोई गिर रहा है तो पता नहीं वो सच में गिरा है कि लीला है, क्या है, जो भी गिरा है उसको दूसरा व्यक्ति जो कह रहा है कि आई एम स्पिरिचुअल, वो उसका मजाक बना रहा है कि अरे देखो ये जेल में चले गए फलाने जी ढिकाने जी। नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे आए दिन आते रहते हैं। ऐसा भी है कि अध्यात्म मार्ग पर चलने वाले कलयुग में पाखंड भी करेंगे, लेकिन हमें क्या मालूम है कौन पाखंडी है, कौन सत्य है, कौन नहीं है। हम अपनी मोटी बुद्धि से, ये जिस बुद्धि का ये नहीं सर पैर है कि वो क्या खाएंगे क्या बनाएंगे ये नहीं सोच पाती है, वो बड़े बड़े लोगों पर टिप्पणियां करने लग जाती है। और उनको छोड़ो, उनके शिष्यों के प्रति भी हम फिर ऐसा हे दृष्टि से देखने लग जाते हैं कि नहीं हम श्रेष्ठ है, हमारा गुरु श्रेष्ठ है, इनके तो ऐसा ही है। ये सब नहीं करना चाहिए। जिस निष्ठा से जो शिष्य अपने गुरु के प्रति जुड़ा हुआ है, उस निष्ठा का सम्मान होना चाहिए। ठाकुर ने हमेशा इस बात के लिए कहा, कभी भी किसी के भी पथ का उपहास मत करना। कभी भी किसी के कई बार चलो एक पथ की बात करते हैं, ज्ञान मार्गी भक्ति मार्ग को हंस के कह देता है कि ये क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग वाला कहता है कि कर्मयोगी क्या करता है, कर्मयोगी करता है कि ज्ञान से कुछ नहीं होना, कर्म से होना। ये आपस में ही मतभेद बना के बैठ जाते हैं। नहीं, मत अलग हो सकते हैं, पथ अलग हो सकते हैं, पर पहुंचना एक ही जगह है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि हमारा मार्ग ज्यादा श्रेष्ठ है, हमारा गुरु ज्यादा श्रेष्ठ है, हम ज्यादा। ये अभिमान भी अध्यात्म मार्ग में बहुत आ जाता है, ये नहीं करना कभी। It is not good to feel that one's own religion alone is true and all others are false. God is one only and not two. Different people call on him by different names, some as Allah, some as God and others as Krishna. मतलब यहाँ तो अलग अलग रिलीजन्स की भी बात है। हम तो विद इन द रिलीजन भी अगर देखें तो कितना ज्यादा एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले भी आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। ये गलत है। The precious jewels of spirituality that had gathered through hard struggle during the first 3 quarters of his life were now ready to be given to humanity. वो ह्यूमैनिटी को देने के लिए अब तैयार हैं। कौन? वो हीरे जो इन्होंने तराशे। In 1875, Ramakrishna met Keshav Chandra Sen, a popular Brahma leader who was considered a spiritual luminary. Keshav and his followers began publishing the life and teachings of Ramakrishna in their journals, and as a result, many people, especially young Bengalis, came to know about the saint of Dakshineshwar. इनकी चर्चा आगे फिर आएगी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र को समझते हुए, किनकी? केशव चंद्र घोष की। उस समय पर आप देखिए जब हम गुलाम थे, हमारे बहुत युवा जो साथी थे, आप हमारी एज के जो लोग थे, ये लोग क्रांतिकारी हो रहे थे, ये देश को आज़ाद कराने में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में केशव चंद्र और अपनी अपनी कैपेसिटी से, कोई गर्म दल में जुड़ रहा था,
कोई धीरे धीरे, गांधी जी तो तब आए नहीं थे इंडिया में, गांधी जी तो 1900s में आए, तब तो वो साउथ अफ्रीका में थे। 1893 में तो गांधी अफ्रीका का जो घटनाक्रम हुआ ट्रेन से बाहर फेंकने वाला, वो भी उनके जीवन में 1893 में हुआ। 1893 भारतीय इतिहास की दृष्टि से, हमारी कल्चरल इतिहास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा, क्योंकि उसमें दो महान घटनाएं हुई। एक, मोहनदास करमचंद गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ पोर्टियस के स्टेशन पर अफ्रीका में। दूसरा, शिकागो कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र नाथ दत्त, उस समय उन्हें स्वामी विवेकानंद जो नाम दिया था हमारे ये राजा ने, खेतरी के, उस राजा ने नाम दिया था। उसने कहा नहीं, आप तो विवेक और आनंद के प्रतिमूर्ति हैं। इनका नाम अलग था, विविदिशानंद इन्होंने अपना नाम रखा था, मोनेस्टिक नेम जो था। तो विवेकानंद तो उन्होंने नाम दिया और वहां पर उसी नाम से प्रचलित हो गए। तो विवेकानंद की घटना 1893 की और मोहनदास करमचंद गांधी की घटना, ये भारतीय संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल थे दो। केशव चंद्र सेन उस समय पर ब्रह्म समाज के माध्यम से युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे थे। ये पब्लिशिंग करते थे बहुत सारी चीज़ें, अपना न्यूज़पेपर चलाते थे, और उन पब्लिकेशंस के माध्यम से केशव चंद्र जो हैं वो युवाओं के अंदर जागृति पैदा कर रहे थे संस्कृति के प्रति। ये वेदांत मार्गी थे, वेदांती थे। तो ये भी वेदांती मतलब निराकार, जो हमारे वेद है ना, वेदों का अंत उसे वेदांत कहते हैं, उपनिषद। तो वेदांत जो है वो अद्वैत की बात करता है, तो नॉन डुअलिटी की। अब डुअलिटी नहीं है, सब एक ही है, तो एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस, वो यहाँ की खड़ा हो जाता है। और बात सही भी है, लेकिन हर व्यक्ति इस तरह से उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो साकार का भी बहुत महत्व है। तो साकार और निराकार के बीच का जो ये एक वो चलता था, उसमें कई लोग आएंगे। अभी आगे मैं इसलिए यहाँ पे इसको छू रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के स्वामी विवेकानंद जी और ब्रह्मानंद जी के जीवन का एक राखाल और नरेंद्र के जीवन का एक एपिसोड आएगा, तो आप इससे फिर से रिलेट कर पाएंगे। तो केशव चंद्र सेन जो हैं, उन्होंने ही रामकृष्ण परमहंस के बारे में छापना शुरू किया कि दक्षिणेश्वर का एक संत है, इस नाम से लेख आते थे, दक्षिणेश्वर का संत, काली का एक पुजारी। और उस लेख को पढ़ के ही विवेकानंद के टीचर जो हैं वो विवेकानंद को कहेंगे कि तुम जरा उनसे मिले हो कि नहीं मिले हो। जब विवेकानंद की ये प्यास देखेंगे वो ईश्वर को पाने के प्रति, तब उस लेख को ही रेफर करते हुए कहेंगे कि तुम जरा एक बार दक्षिणेश्वर के एक संत से मिलकर आओ, और वहीं जाकर इन दोनों की मुलाकात भी होगी। Through direct experience, Ramakrishna realized that the form of the Divine Mother was one with the formless Super Brahma. Like fire and its burning power, like milk and its whiteness, the Divine Mother once said to the Master, "You and I are one. Let your life in this world be deep in devotion to me, and pass your days for the good of mankind. The devotees will come." तुम और मैं एक ही हैं, तुम बस मेरा डिवोशन करके मेरे साथ जुड़े रहो, और तुम्हारे माध्यम से मैं प्रकट होती रहूंगी, और एक समय आएगा जब डिवोटीज आएंगे। As long as a loving father is anxious to leave his accumulated wealth to his children, अब बड़ा मार्मिक प्रसंग है, बहुत मार्मिक है, इसलिए जुड़े रहिएगा थोड़ी देर के लिए। As a loving father is anxious to leave his accumulated wealth to his children, so a true guru wants to give his spiritual treasures to his disciples. After his first vision, Ramakrishna had to wait nearly 25 years for his disciples and devotees. We can read in the scriptures or in the lives of mystics about the aspirants longing for God, but never about God's longing for the aspirants. कितनी खूबसूरत बात चेतनानंद जी कह रहे हैं कि हम इतिहास में, ग्रंथों में ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जब जहाँ पर शिष्य के मन में गुरु को पाने की एक ललक जागती है, और ये होता है कि वो कब मिलेंगे मुझे मेरे गुरु। ये जो प्यास है, इसकी चर्चा तो हम कई बार सुनते हैं, लेकिन एक गुरु के मन में ये प्यास जागना कि कब मिलेंगे मुझे मेरे शिष्य, कब मेरे बच्चे मेरे पास आएंगे। जैसे मैंने परसों कहा था कि एक दूध भरे हुए थन लेकर गाय भटक रही होती है कि मेरा बछड़ा मुझे कब मिलेगा। कुछ वैसी ही बात ठाकुर कहा करते थे कि मैं भटक रहा हूँ, कब ये आएंगे, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 25 साल इंतजार किया उस आदमी ने, 25 वर्ष, कुल 50 साल तो टोटल जी। आखिर के 9 साल में ही ये लोग मिले इनसे आके, इससे पहले तो 40-41 साल तक तो बिना इन लोगों से मिले। जिसके लिए मैं इन धरती पर आया हूँ, वो लोग कहाँ हैं, कब आएंगे। माँ से चिल्ला चिल्ला के, रो रो कर, गला फाड़ फाड़ कर बोलते थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, कब आएंगे मेरे बच्चे।
ऐसी वेदना के साथ में उस गुरु, तो ये खूबसूरती है। गॉड लिव्ड विद देम। वो कौन लोग थे जिनके लिए ठाकुर इतना लालायित रहते थे, जिसके लिए गाय, वो कौन बछड़ा था जिसके लिए गाय अपना दूध का थन लेके घूमती रहती थी कि आओ मिल जाओ। तो वो लोगों को पढ़ना बड़ा रोमांचकारी होगा। ठाकुर के शब्दों में कहें, देयर वाज नो लिमिट टू द लॉन्चिंग आई फेल्ट एट दैट टाइम। ड्यूरिंग द डे टाइम आई समहाउ मैनेज टू कंट्रोल इट। The secular talk of the worldly minded was galling to me, and I would look wistfully to the day when my own beloved companions would come. I hoped to find solace in conversing with them and relating to them my own realizations. Every little incident would remind me of them, and thoughts of them wholly engrossed me. I was already arranging in my mind what I should say to one and give to another, and so on. But when the day would come to a close, I would not be able to curb my feelings. The thought that another day had gone by and they had not come oppressed me. When during the evening service the temples rang with the sound of bells and conch shells, I would climb to the roof of the kuti in the garden and, writhing in anguish of heart, cry at the top of my voice, "Come, my children! Oh, where are you? I cannot bear to live without you." A mother never longed so intensely for the sight of her child, nor a friend for his companions, nor a lover for his sweetheart, as I longed for them. Oh, it was indescribable. Shortly after this period of yearning, the devotees began to come. Unquote. क्या दावा है देखो। एक माँ अपने बच्चे को इतने प्यार से इंतजार नहीं करती देखने का। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का, या प्रेमिका अपनी प्रेमी का इतना इंतजार इतनी इतनी शिद्दत से नहीं करती, जितनी शिद्दत से मैं अपने उन बच्चों का इंतजार करता था। क्या घोषणा कर रहे हैं देखो, और कितना ठोक बजा के कह रहे हैं, अरे वो ऐसे थे, उनके लिए मैं लालायित रहा। Ramakrishna's disciples and devotees arrived between 1879 and 1885. इस 6 साल और 1886 में, तो लास्ट का 1 साल तो बहुत पीड़ा में रहा, तो जाने का समेटने का समय था। तो ये बस 6-7 साल के समय की अवधि में ये लोग आए, and he became busy training them to carry out his mission. He was an extraordinary teacher. He stirred the disciples' hearts more by his subtle influence than by actions or words. Ramakrishna trained each disciple according to his own natural aptitude, as he knew everyone's past, present and future. जिसका जैसा एप्टीट्यूड था। लाटू अगर सेवक है तो सेवा से उसे गुरु बना दिया, गुरु बना दिया इन्होंने सबको। ये सब गुरु थे, ये 16 गुरु हैं, जो कि पहले डिसाइपल्स थे फिर गुरु हो गए। ठाकुर महागुरु हुए और ये उनके गुरु हुए। और उसके बाद में विवेकानंद ज्ञान और भक्ति का समावेश कर दिया उनके अंदर, तो ज्ञान और भक्ति दोनों मिला के विवेकानंद। ब्रह्मानंद के अंदर भक्ति पैदा कर दी, ढेर सारी भक्ति भर दी उनके अंदर। और कैसे एक एक शिष्य को उनके जो पुराने जर्नी चल रही है सोल की, उसके आधार पर उन्होंने उसके एप्टीट्यूड के आधार पर उसकी क्षमता को निखार दिया। He never thrust his ideas upon anyone. To those young men who were destined to be monks, he pointed out the steep path of both external and internal renunciation. When teaching the would be monastic disciples the path of renunciation and discrimination, he would not allow householder devotees to be near them. बहुत ज़्यादा कड़क थे, बहुत कठोर थे। गृहस्थ को सन्यासी ने से मिलने नहीं देते थे, सन्यासियों को गृहस्थों के घर ज़्यादा नहीं जाने देते थे। बहुत इन्होंने बेचारे देखो ना, कितना एक उद्देश्य लेकर, एक मिशन लेकर ये आए, और उस मिशन की पूर्ति के लिए इनको 50 वर्ष का टोटल समय था, जीवन काल, और उसमें भी केवल 5-6 साल ऐसे मिले अंत के। बाकी समय तो अपनी चीजें आप देख ही रहे हो, कितना कम टाइम में उसको ट्रेनिंग, तो एकदम कड़क थे, बिल्कुल नहीं मिलने देते थे ऐसे। When the flower blooms, bees come of their own accord. People from all over flocked to Ramakrishna, and he would sometimes talk about God as much as 20 hours a day. 20-20 घंटे एक दिन में भगवान की चर्चा करते रहते थे। इतना ज्यादा भगवान के प्रति इनका जीवन समर्पित था। धन्य था भाई, क्या गजब जीवन था। सोचकर देखो, दक्षिणेश्वर का मंदिर, पंचवटी नहीं भी गए हो तो एक मंदिर की कल्पना करके देखो,
तुलसी लगी है, 5 तरह के अलग अलग वो लगे हैं। वृंदा का बड़ा इनको तुलसी के प्रति बहुत वो था आदर। घास पे पैर नहीं रख पाते थे ठाकुर, कहते थे घास पे पैर रखता हूँ तो मुझे दर्द होता है कि ये घास मेरे पैर के नीचे कुचली जा रही है। इतनी संवेदना आदमी के अंदर की, जब प्रकृति से वो परे जाता है ना, प्रकृति से ऊपर उठता है, तो फिर कण कण में जब वो उस चेतना को अनुभव करता है तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही वो कह रहे हैं, इतनी वेदना अगर किसी को 1/4 भी मिल जाती तो उसका तो जीना मुश्किल हो जाता। बहुत सुरक्षित धारा है अध्यात्म मार्ग पे चलना। खत्म करते हैं आज ये वाला पैराग्राफ, और 5 मिनट और रुकते हैं ना। तो वही वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे फूल खिलता है ना, तो सब भंवरे तितलियां सब आने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार रस का पान करने के लिए 20-20 घंटे तक अमृत का वर्षा हो रही है, अमृत की नदियां बह रही हैं, भगवान का कीर्तन चल रहा है, नमन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 4 years। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन हुआ, 4 साल। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ठाकुर से, हम लोग पढ़ने बैठे हैं, हमारा भी रोज चलता रहे, भले आधे घंटे ही बैठ रहे हैं, लेकिन चलता रहे, रुकना नहीं चाहिए, इसमें कोई अवरोध ना आ जाए। This continued for 4 years. His intense love for humanity would not allow him to refuse to help anyone. इतना मतलब वो वही है ना, जब देने वाला व्यक्ति फिर सोचता नहीं है, वो देता जाता है, देता जाता है, फिर वो नहीं सोचता कि मेरा कष्ट, मुझे शरीर का कष्ट है, मुझे कुछ है। इनको जब थ्रोट कैंसर होगा वो वाला पल तो बहुत कष्टकारी रहे, उसके बावजूद, अपने थ्रोट कैंसर के बावजूद वो बोलते रहते थे। और जब उनके डिसाइपल्स उन्हें रोकने की कोशिश करते थे कि इतना स्ट्रेन मत लीजिए, तो बहुत तेज गुस्से से कहते, आई डू नॉट केयर, आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज टू हेल्प वन मैन। मुझे एक आदमी की मदद करने के लिए भी आना पड़े ना, तो मैं आऊंगा। हम में से किसी एक के लिए भी ठाकुर आना चाह रहा है, सोचो कितना महान होगा वो ठाकुर, क्या गजब का गुरु होगा कि एक के लिए भी आना पड़ेगा तो मैं आऊंगा। और उसके लिए मैं ऐसी 20,000 शरीर को भी कुर्बान करना पड़े तो कर सकता हूँ, 20 या 1000 ऐसे शरीर मेरे को छोड़ना पड़े तो भी। रामकृष्ण वॉज मूव्ड from Dakshineshwar to Calcutta and later to Kasipur for medical treatment last के समय में। Towards the end of his life, ठाकुर distributed ochre cloths। ochre cloths सन्यासी के जो भेष होते हैं उसको कहते हैं, which is the symbol of monasticism, to some of his young disciples, thus forming his own order. He made Narendra, later Swami Vivekananda, their leader, who later came to America to represent Hinduism or Vedanta, and at the 1893 Parliament of Religions in Chicago. He summarized Ramakrishna's message to the modern world in his lecture, My Master। वो पूरी एक छोटी सी किताब है, माई मास्टर। उसका भी अध्ययन करने का अवसर मिला। बहुत सुंदर तरीके से ठाकुर को पूरी दुनिया के सामने रखा है विवेकानंद ने। विवेकानंद का एक बहुत फेमस कथन है ठाकुर के लिए कि मैं जो आपको दिखाई दे रहा हूँ वो धूल का एक छोटा सा कण है, और मेरा गुरु इतना शक्तिशाली कि एक मुट्ठी धूल उठाए और ऐसे सहस्त्रों हजारों विवेकानंद पैदा कर दे, इतनी उसकी शक्ति थी। और क्या कह रहे थे ठाकुर? Do not care for doctrines, do not care for dogmas or sects or churches or temples. They count for little compared with the essence of existence in each man, which is spirituality. And the more a man develops it, the more power he has for good. Earn that first, acquire that, and criticize no one. For all the doctrines and creeds have some good in them. Criticize मत करो। वेद कहता है जहां से सीखने को मिले सीखो। हर आदमी में दोष है, हर जगह आप दोष निकाल सकते हो, क्योंकि प्रकृति में गुण और दोष का समावेश है। तो प्रकृति के अधीन जो चीजें चल रही हैं उनमें आपको हर जगह मिल जाएगा। इसमें क्या नई बात है, किसी में दोष आपने ढूंढ भी लिया तो। इसलिए ढूंढना है तो अपना दोष ढूंढिए, बाहर दोष मत देखिए। Criticize no one, for all the doctrines and creeds have some good in them. Show by your lives, अपने जीवन से बताओ, that religion does not mean words or names or sects, but that it means spiritual realization। ये धर्म के प्रति जो अविश्वास पैदा हो गया ना, यहीं से शुरुआत करी थी चेतनानंद जी ने, कि धर्म जब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ। जो लोग अपना सेल्फिश मोटिव इसके माध्यम से पूरा कर रहे हैं और इसका क्षय हो रहा है, उनका हनन करने के लिए मैं आता हूँ, उनको खंडन करने के लिए आता हूँ, और फिर से धर्म को स्थापित करने के लिए आता हूँ, उसका समाधान देते हुए। तो वही बात यहाँ पे वापस आ गई, हमें अपने जीवन से बताना, ये आपकी हमारी सबकी नैष्ठिक जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। एक कॉमन पर्पस तो हर इंसान को मुझे लगता है होना ही चाहिए। अपने अंदर जो वास्तविक मूल चेतना है, जो अध्यात्म चेतना है, उसको लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनिए, बिकम अ मीडियम। एक ऐसा माध्यम कि आपके थ्रू वो चेतना
खुद को एक्सप्रेस कर पाए। आप इतना सुंदर फूल बनिए, जैसे ये ठाकुर का फूल खिला तो बता रहे हैं कितना खूबसूरत तरीके से, ऐसे आप और हम भी एक फूल बन सकते हैं जो भगवान के चरणों में पड़े, चाहे भगवान के शीश पे चढ़े, चाहे भगवान की माला में जाए, लेकिन हमें फूल बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हमें एक माध्यम बनना चाहिए जिससे भगवान प्रकट हो सके। जिस भगवान बने वो सुप्रीम चेतना। ठाकुर वही कह रहे हैं, अपने जीवन से ये बताओ। ये किताबें, ये ग्रंथ, ये सब आदमी बाद में पढ़ेगा, पहले तुम्हें देखेगा। अगर तुमने ये रुचि पैदा कर दी अपने बच्चों में, आने वाली जनरेशन्स में, अपने युवा साथियों में, कि हाँ ये सत्य है, अध्यात्म कोई ऐसा झूठी बात नहीं है, ये करा जा सकता है, इस पे चला जा सकता है, और इस पे चल के वो सब पाया जा सकता है जो तुम पा रहे हो। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्वम मह्यम दत्ता व्रजत ब्रह्मलोकम। ऋषि मांग रहा है गायत्री से, सब मांग रहा है। मांग सकते हो तुम भगवान से, मुझे आयु चाहिए, प्राण चाहिए, प्रजा चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, ठीक है, लेकिन ये धर्म पर आधारित होना चाहिए, ब्रह्म वर्चस्व पर आधारित होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कामनाएं भी आ रही है वहां पे। अर्थ मैंने समृद्धि भी आ रही है, धन की भी बात हो रही है, और धर्म पर आधारित होना चाहिए तो मोक्ष तक ले जाएगा। अगर धर्म पर आधारित नहीं है तो अर्थ और कामनाएं बांध देंगी, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, उल्टा और बंध जाएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन पॉसिबल है, मुक्त होना पॉसिबल है, लिबरेट होना पॉसिबल है। किससे? अपने मन की असीम वासनाओं से, तृष्णाओं से। ये लोगों को अगर हमने विश्वास दिला दिया तो आज जो डिप्रेशन में हर 40 सेकंड में कोई आदमी मर रहा है, आज जो स्ट्रेस में इतनी ज्यादा दुनिया पड़ी है, आज 2012 में WHO को डिक्लेयर करना पड़ा जेनेवा कॉन्फ्रेंस में दैट स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज एन एपिडेमिक। अभी तो हम कोरोना पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, पेंडेमिक तो वो जिसका इलाज भी नहीं ढूंढा गया। ये भी एपिडेमिक है। हर 40 सेकंड में कोई व्यक्ति चॉइस कर रहा है टू डिसकंटिन्यू लिविंग, मर रहा है। इतना ज्यादा स्ट्रेस दुनिया में, तो हमें आपको अध्यात्म के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा है, यहाँ आना ही पड़ेगा मनुष्यता को। और जो आ चुके हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रमाणित होकर दिखाएं। अंतिम पंक्तियां। श्री रामकृष्ण passed away on 16th of August 1886 at the Kausipur Garden House. His body was cremated on the bank of the Ganges. Sri Ramakrishna revealed his divine nature many times to his disciples. A couple of days before the Master's passing, while he was suffering from excruciating pain from cancer, Vivekananda was seated near his bed. Seeing Ramakrishna's emaciated body, Vivekananda thought to himself, well, now if you can declare that you are God, then only will I believe you are really God Himself. Immediately, Sri Ramakrishna looked up towards Vivekananda and said, जो मेरे नए साथी हैं, जो कई ऐसे लोग हैं जो नए जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या घटना है। ठाकुर थ्रोट कैंसर से मरने वाले हैं 2 दिन बाद। विवेकानंद उनके सबसे अनन्य अनुयायी, जैसे अर्जुन और कृष्ण, वैसे विवेकानंद और ठाकुर। विवेकानंद मन ही मन सोच रहे हैं, इस दर्द की अवस्था में, अगर जिसमें आप बोल नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, गले से खून निकलता था, मवाद निकलते थे, विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को गुरु की सेवा करते करते, याद आ रहा है इसलिए अभी बता देते हैं, नहीं तो आगे बताने वाली बात है वैसे तो, कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की सेवा करते करते जब गुरु भाई निराश होने लगे, थोड़ा सा थकान आने लगी, विवेकानंद को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, हजम नहीं हुई। ये कैसे हो सकता है कि हम गुरु की सेवा करते करते थक रहे हैं। इमीडिएटली उठे। सेवा करते करते थकने का मतलब ये नहीं था कि वो गिव अप कर चुके थे, उनको अपने गुरु का कष्ट नहीं देखा जा रहा था, एक जोश चाहिए था गुरु की सेवा में फिर से। विवेकानंद ठाकुर को जो जब बार बार खून की उल्टी होती थी, मवाद की पस की उल्टी होती थी, बड़ी सुनने में अजीब सी लगेगी बात, तो जैसे पीकदान रहता है ना पास में, कि बार बार उस पर स्पिट कर देंगे जब खांसी से कुछ ऐसा आएगा, तो वो गए, उन्होंने उठाया और पी गए। स्वामी विवेकानंद अद्भुत व्यक्तित्व थे, और स्वामी विवेकानंद ने एक जोश अपने गुरु भाइयों में पैदा कर दिया, तुम गुरु की सेवा से संकोच कर रहे हो, चलो। और इन लोगों ने मिलकर बड़ी सेवा करी। वो विवेकानंद जिसने इतना बहुत मजबूती से सबको संभाल के रखा, यूं समझ लो कि माँ बन के संभाला। फिर शारदा मणि का दाहिना हाथ, दोनों हाथ बन गए एक तरह से, और बच्चों को सबको संभाला। और विवेकानंद ने, उसी विवेकानंद के मन में ये आया, भाव आया कि ये जो व्यक्ति अभी लेटा है, ये अगर इस समय कह दे, जो बोल नहीं पाया इतने दिन से, वो अगर ये कह दे कि मैं भगवान हूं, मैं मान लूंगा कि ये भगवान का अवतार। और वो विवेकानंद की बात मन में आई और ठाकुर उठ खड़े हुए
बिस्तर से उछल के बैठे एकदम, अरे अब आ जाओ, अब बात करते हैं। तो ठाकुर ने कहा कि immediately Sri Ramakrishna looked up towards Vivekananda and said, he who was Rama and he who was Krishna is now Ramakrishna in this body, but not from your Vedantic viewpoint, my child. तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं, पर अगर देखो तो वही चेतना जो राम के शरीर में थी, जो कृष्ण के शरीर में थी, जो चैतन्य के, जो जीसस के शरीर में थी, वही चेतना भी रामकृष्ण के रूप में इस शरीर में घोषणा कर रहे हैं। क्या गजब के कॉन्फिडेंस के साथ में, वही का वही चेतना भी है, पर तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। वेदांत क्या कह रहा है? सब कुछ एक है, वहां तो अद्वैत की बात ही नहीं, द्वैत की बात ही नहीं, वहां तो अद्वैत। तो इसलिए इसलिए पूरी बात यही। और विवेकानंद के मन के संशय को दूर किया, उनके शिष्यत्व को और ज्यादा गहरा किया, और आगे की सारी अपनी योजना उनको समझा के 2 दिन के अंदर अपनी सारी चेतना ट्रांसफर करी। जैसे आप इसमें एक फोन से दूसरे फोन में डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं, क्लाउड से अपने फोन में, अपने लैपटॉप में लेते हैं, वैसे एक गुरु अपने शिष्य में चेतना का ट्रांसफर करता है, और सारा ज्ञान ट्रांसफर कर दिया। और उसके बाद ठाकुर का एक बहुत मार्मिक प्रसंग है, प्रसंग तो नहीं जाऊंगा लेकिन एक वाक्य से बता दूं। ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र, आज मैं गरीब हो गया, आज मैं खाली हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं फकीर हूं, अब मैंने तेरे को सब दे दिया, अब इसे तुझे ही संभालना है, ये सारे बच्चे मैं तेरे पास छोड़ के जा रहा हूँ, शारदा मणि को भी तुझे देखना है और मिशन को भी आगे बढ़ाना है। कौन था वो? विवेकानंद। अगले कल उनके अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही गजब इनका और ठाकुर का संबंध, और विवेकानंद के माध्यम से ठाकुर को और जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारी भक्ति में और उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे, हमारे शिष्यत्व में प्रगति होती रहे, इस भाव के साथ में शांति पाठ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को दोनों नेत्रों पर स्पर्श कराइए। मनी मन दिव्य सत्ता को नमन कि आज की उन्होंने हम पर इतनी आशीर्वाद की वर्षा करी। कल मिलते हैं रात 10:30 बजे।